नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1370वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। बोलना दोस्तों इस संदर्भ में कि वर्ड्स जो मैं यहाँ रोज ला रहा हूँ उस वर्ड्स को आप याद करके अपने भाषा में चाहे आप जो भी भाषा बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो मतलब बोलना भी शुरू कर देंगे। और देखिए इस वीडियो में 6 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होता है पी से, इसके अलावा एक्सटेक्स्ट होता है जिसका मैं पहले तो आप पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे द्वारा जो पढ़ाया था उससे आप करेक्शन करके अपना जो है गलती इसी वीडियो में सुधारेंगे। साथ ही उसका अनुवाद भी करना सीखेंगे कि भाई पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले जो है सो जो वर्ड्स है उसको ले रहा हूँ मैं, ताकि जो है वीडियो में आपका जो है रोचकता जो है बना रहे। तो जैसे देखिए यहाँ रेपेसियस, रेपेसियस, रेपेसियस अति लोलुप या लूटने वाला को रेपेसियस कहते हैं। रेपेसियस यहाँ उच्चारण देखिए, यहाँ इंग्लिश वर्ड है, यहाँ उच्चारण है, यहाँ पर मीनिंग है। ये जो इंग्लिश है उसका मीनिंग हो जाता है रेपेसियस यानी अति लोलुप, लूटने वाला। दूसरा वर्ड है एक्सक्रेट। एक्सक्रेट का अर्थ होता है घृणा करना, कोसना या शाप देना, है ना। शाप देना, शाप मीन्स श्राप देना। फिर देखिए एके आउट, एके आउट मीन्स होता है आपूर्ति करना, लंबा करना, योग करना और बढ़ाना भी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक कॉपी पे लिख लीजिए ताकि आप दोबारा वीडियो अगर आपका मिस हो जाए तो आपको दिक्कत कभी नहीं हो और अच्छे से आप याद रखें। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है डॉडल। डॉडल मीन्स होता है सुस्ताना, समय नष्ट करना, सुस्ताना, समय नष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है गुलेट। जैसे बुलेट होता है उसी तरह गुलेट। गुलेट मीन्स होता है आहार नली या गला। आहार नली या गला को गुलेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो बाउंडेन। बाउंडेन मीन्स होता है बाध्यकारी, क्या बाध्यकारी, अनिवार्य या आवश्यक या लाजमी भी, लाजमी भी। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है लैम्पून। लैम्पून का मतलब होता है आलोचना, व्यंग लेख, आलोचना, व्यंग लेख या कटाक्ष करने वाला लेख या कह सकते हैं उपहास। तो कई वर्ड हो जाते हैं, तो लैम्पून को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला जो वर्ड है दोस्तों ये है इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का अर्थ है, इनसैटिएबल का अर्थ है अतृप्त, अतिलोभी या जिसकी पूर्ति ना हो, जिसकी पूर्ति ना हो उसे इनसैटिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसैटिएबल। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है क्वेंचेबल। क्वेंचेबल का अर्थ होता है, क्वेंचेबल का अर्थ है दमनीय, शमनीय, शांत करने योग्य, शांत करने योग्य। ठीक है, क्वेंचेबल मीन्स शांत करने योग्य, शमनीय बुझाने योग्य, निर्वाप्य या दमनीय भी कहते हैं क्वेंचेबल मीन्स। नेक्स्ट वर्ड तो रैंसैक। रैंसैक का अर्थ है छानबीन करना, तलाश करना, लूट खसोट करना। रैंसैक का मतलब है छानबीन करना, छान डालना भी होता है, तलाश करना, लूटना, लूट खसोट करना, रैंसैक, रैंसैक। ठीक है। एरेंट। एरेंट का अर्थ होता है गुमराह, भ्रमणशील, घुमक्कड़। एरेंट मीन्स गुमराह, भ्रमणशील, घुमक्कड़ या दुस्साहसी भी कह सकते हैं, पथ भ्रष्ट भी कहेंगे। ठीक है, तो पथ भ्रष्ट भी कहेंगे, इससे भी याद रखें। और दोस्तों उसके बाद देखिए फिजिबल। फिजिबल मीन्स होता है, फिजिबल मीन्स व्यवहारिक, साध्य, उचित। ठीक है, व्यवहारिक, साध्य, उचित, उपयुक्त, संभव, सुसंगत, है ना, संभाव्य, व्यवहार्य। तो कई वर्ड मीनिंग हुए और इन सब वर्ड मीनिंग को आप अच्छे तरह से याद करके समझ बूझकर बहुत ही अच्छे इसका इस्तेमाल करें अपने बोलचाल की भाषा में। अगर आप लिखना जानते हैं या लिख रहे हैं तो इनका तो ये सबसे ज़्यादा दोस्तों याद कीजिए और अपने आसपास इसका जो है फैलाव करिए ताकि और भी लोग इसका उपयोग कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके। अब देखिए दोस्तों इंग्लिश पढ़ने में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, यहाँ चर्चा होगा। देखिए अल्फ़ाबेट जो होता है, ये अल्फ़ाबेट जो है इसमें 26 लेटर होते हैं। ठीक है,
26 यानी 26 लेटर होते हैं जो कि A to Z होते हैं। इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, सबको आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं A से Z तक पढ़ना। लेकिन इसके दो पार्ट है वॉवेल के। पहला पार्ट है तो वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या होती है 5। दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। अब देखिए ये दो जो लेटर है, ये जो मतलब 5 लेटर 21 लेटर को मिलाकर 26 लेटर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 26 लेटर है यहाँ पर। इन 26 लेटर को 68, जी हाँ, तो मैं आपको 68 तरह से अभी बताऊंगा कि भाई कैसे 68 तरह से पढ़ सकते हैं। अगर 68 तरह से पढ़ने में एक भी लेटर का अगर आप कहीं मिस प्रोनाउंस करते हैं यानी गलत तरह से उच्चारण करते हैं तो वो गलत ही आप हमेशा पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा भी एक शॉर्टकट तरीका है सामूहिक रूप से पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो कि 64 है और इसे याद करके आप दोस्तों बहुत ही तेज़ी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। इसलिए मैंने इसे ब्लू से इंडिकेट किया है ताकि ये हटकर आपको दिखे। तो चलिए सबसे पहले जो है कॉन्सोनेंट को देखते हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट बहुत ही ईजी है दोस्तों। कॉन्सोनेंट की संख्या 21 और उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। कॉन्सोनेंट ये है जो कि आप ऊपर देख रहे हैं रेड में, और इन्हें कॉन्सोनेंट बोला जो कि हिंदी का जो स्वर व्यंजन में व्यंजन से बहुत ही सामीप्य रखता है। ठीक है, और इनका उच्चारण अगर आप सीख जाते हैं तो कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, वर्ड पढ़ने में आप तेज़ी से पढ़ने लगेंगे। तो इसको मैं घेर देता हूँ क्योंकि यहाँ बगल में लिखा हुआ है, इसको कॉपी पर राइट डाउन करके इसे याद कर लीजिए। इसे बी को ब बोलते हैं और सी को क श। तो श कब बोलते हैं? जब सी के बाद आई आए, जब सी के बाद ई आए तब सी को स बोलते हैं। अब इसी तरह सी ए, सी के, क्यू यू ई इन सभी को क बोलते हैं। हालांकि क के लिए सी भी है, के भी है ना, और बाकी तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। बाकी दोस्तों एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स ही बोलते हैं, या ई एक्स को कभी कभी एक्स भी बोलते हैं। तो दोनों याद रखिए, एक्स और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी बोलेंगे ई एक्स को और एक्स भी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या करिए, आप इसे याद कर लीजिए और इसे याद करने के लिए इसे कॉपी में नोट करें। अब चलिए दोस्तों वॉवेल पे आते हैं। वॉवेल की संख्या 5 है और उच्चारण 27 तरह से होगा। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। जैसे ए में ए को अ, ए को आ, ए को ए और ए को आई बोलते हैं। तभी तो ए जो है यहाँ पर अ जो है मेडल, अ यहाँ पर आ गया ना, यानी कि मॉल। यहाँ पर ए जो है ए मेड यहाँ पर मैड। उसी तरह ई जो है 5 तरह से पढ़ा जाता है। ई में ई को अ, आ, ई ए पढ़ते हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक है, जैसे मार्बल में ई का उच्चारण अ हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए, और पीस में ई का उच्चारण ई होता है। क्योंकि हाँ आई भी 5 तरह से पढ़े जाते हैं। कौन कौन सा? देखिए अ, आ, ई, आई। ये सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में, पिन में छोटी बड़ी कर सकते हैं, टीन में छोटी बड़ी कर सकते हैं, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। उसी तरह ओ का उच्चारण 4 तरह से होता है। कौन कौन सा? तो ये अ, आ, उ, ओ, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ओ यहाँ पर अ, यहाँ पर आ, यहाँ पर उ, यहाँ पर ओ का उच्चारण हो रहा है, जो कि यहाँ चारों ही है। इसके बाद यू का उच्चारण भी 4 तरह से हो रहा है। कौन कौन सा होता है? तो ये अ होता है, आ होता है, उ होता है और यू होता है। बट में यू का उच्चारण आ के रूप में, उट में उ के रूप में, म्यूट में यू के रूप में उच्चारण होता है। उसके डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से होता है। कौन कौन सा? अ, आ, उ, ओ के रूप में। फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, यहाँ पर उ के रूप में, और यहाँ पर जो है सो ओ आ के रूप में हो रहा है। फ्लोर है ना, तो ओ हो जाता है फ्लोर। तो इन सभी को अगर आपने याद कर लिया तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर उससे भी आपको और तेजी में इंग्लिश सीखना है, इसके साथ साथ और तेजी में आप बढ़ना चाहते हैं, तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या याद करना होगा? जैसे TION किसी वर्ड मीनिंग में से यहाँ पर TION है, तो TION यहाँ भी मैंने लिख दिया है और इसको मैंने बताया कि ये सन है। यहाँ TIL है तो यहाँ मैंने TIL को लिख दिया है, बोला कि CL है। यहाँ देखिए TURE है, यहाँ भी मैंने लिख दिया है, इसको बोला चर है। यहाँ TUL है, यहाँ भी मैंने बता दिया TUL को चुअर बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर EN है, इसको मैंने N बताया, CN को कन बताया, COM को कम बताया, ER को अर बताया और TNT को टेंट बताया।
तो सभी को याद कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि यही वाला पार्ट याद करना है। और वर्ड तो यही नहीं, इसके अलावा अनेकों लाखों वर्ड आपको मिलने वाले हैं। तो 3 स्लाइड में जैसे देखिए OW को ओ आओ दोनों बोलते हैं, SURE को श्योर बोलते हैं, AY को AT को एट, ATE को एट, है ना, PRE को प्री और प्रे दोनों बोलते हैं, OUS को अस, UL को कल। तो यहाँ पर क्या है, डबल डिप्थोंग्स वर्ड भी है जो कि आप ये देख रहे हैं डबल डबल वाला, और उसके अलावा भी पार्ट्स ऑफ वर्ड भी, जैसे ONG को ओंग बोलते हैं, तो ओंग, तो शॉन्ग, एमोंग, यहाँ पर L साइलेंट है, वॉक, यहाँ पर L साइलेंट है तो काम। तो आप इस तरह देखिए यहाँ G साइलेंट है तो शाइन, कई वर्ड मिलते हैं। तो सभी को एक साथ बता पाना इसे समय का व्यर्थ है। तो आप क्या करिए, आपको ये याद कर लेना चाहिए, ठीक है, ये याद कर लेंगे। आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ते समय सिर्फ इन वर्ड्स, इन जो है पार्ट्स को याद ध्यान में रखना है, आपको पता चल जाएगा ये कैसे पढ़े। से ओ बार बोलते टी लगा टर, तो मोटर पढ़ेंगे ना। तो आप सबको याद रखिए। और अगर भी हमारे वीडियो को देखना चाहते हो वह डे 1 से, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो को डे 1 से देखना शुरू कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। सो जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से लेकर तमाम तरह के वीडियोस है, ग्रामर बेस्ड भी है, और ग्रामर के अनुसार ये राइटिंग वाला कॉपी अगर लिखेंगे, कॉपी तैयार कर लेंगे एक, तो आपको लगेगा कि आप वाकई में कोचिंग जाकर, और कोचिंग से बेहतर एकदम जीरो, जिनका इंग्लिश जीरो है, कुछ नहीं याद है, अंडा है, शून्य है, वो भी सब कुछ सीखने लगेंगे। सब कुछ सरल से सरल तरह से मैं बताता हूँ। तो अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो, आसानी सीख सकते हैं। कम से कम 10 दिन देखिए, देकर आपको समझ में आएगा कि कितना फ़ायदा आपको हो जाता है। अब चलिए दोस्तों, P लेटर वाला वर्ड, मतलब 6 लेटर वाला वर्ड जो कि P से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर 3 इधर 3 इधर 6, तो उच्चारण एक बार करना है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ वर्ड मतलब कि टेक्स्ट देखेंगे, जैसे फॉशी, फॉशी पढ़ेंगे, फॉशी। नेक्स्ट है फॉटिक, फॉटिक। अगला देखिए फोटॉन, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फोटॉन, फोटॉन। नेक्स्ट है फोटॉन, फोटॉन, फोटॉन। फोटोस, फोटोस है ना, फोटोस। नेक्स्ट है फ्रेज, फ्रेज, फ्रेजी, फ्रेजी के बाद है फ्रीक। नेक्स्ट वर्ड फ्रीक के बाद है फ्राइन, फ्राइन के बाद है फुकेट, फुकेट है ना, फुकेट एक जगह का नाम है। नेक्स्ट है फंक्स, फंक्स, फंक्स। नेक्स्ट है फुती। अगला वर्ड देखिए वॉर, फाइले, फाइलर, फाइलिक, फाइलो, फाइलॉन, फाइलम, फायरिक, फायरिक के बाद है फीजेड, फीजेड, फीजेज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिजिक, फिजिक के बाद है फिजियो, फीसिस, फिसिस, फाइटिन, फाइटल, फाइटल, फाइटन, पियाफे, पियाफे, पियागेट, पियानिक, पियानिक, पियानोस, पियाट्स, पियाट्स, पियाजा, पियाजा, पियाजे और पेबल्स, पेबल्स। चलिए अगला देखिए, ये तो पिकारा, पिकारा। नेक्स्ट वर्ड है पिकार्ड, पिकैरो, पिकैरो, पीसीन, पीसीन, पिचस, पिचेस, पीसीने, पिकैक्स, पिकैक्स, पिग्ड, पीकर, पिकेट, पिकेट के बाद है पिकिन, पिकिन, पिकिन के बाद है पिकल्स, पिकल, पिक अप, पिकअप, पिकनिक। नेक्स्ट है पिकॉन्ग, पिकॉन्ग, पिकोटे, पिकोटे, पिकॉट्स, पिकस, पिक्रस, पिक्रिक। नेक्स्ट वर्ड है पिक्रिल, पिक्टन और पिक्टर। नेक्स्ट है तो पिक्टो, पिकल्स, देखिए पिक्टो, पिकल्स, पिडल, पिडल, पिडली, पिजिन, पीज्ड, पीसेन, पिसर,
पीसेस, पेड्रा, पीहल्स, पीइंग। तो दोस्तों ये जो एक तरीका है, ये तरीका जो है 6 लेटर वाला आप देख रहे हैं, इसके बाद 7 लेटर आएगा, 8 लेटर आएगा, तो लंबा लंबा जो है ये सब चलने वाला है। और जाहिर सी बात है इंग्लिश एक दिन में अगर समाप्त हो जाए तो फिर नए नए वीडियोस कैसे आएंगे। तो रिपीटेड भी होते हैं, लेकिन ये सब रिपीट नहीं होता, सब वापस चेंज ही चेंज होते रहते हैं। जैसे ये टेक्स्ट देखिए, ये टेक्स्ट जो है पूरा बुक खत्म हो गया है ना, पूरा बुक तो टाइप कर दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके पूरा बुक मैंने टाइप कर दिया। आप मानेंगे नहीं, कई बुक मैंने टाइप किया है पूरा बुक, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि लोग पढ़ सकें। तो पहले आप करेंगे यही कि पढ़ना शुरू करेंगे। आप ठेठ गांव के भी क्यों ना हो, आपको किसी ने कभी कुछ बताया क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे 2-3 बात जो पहले मैं शुरू में बोला उसको अगर ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़ते हैं तो 100% आपको पढ़ने आएगा। कोई कहीं से किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। थोड़ा सा शुरू में जो है गड़बड़ाएंगे, क्योंकि आदत नहीं ना है, लेकिन आदत जब पकड़ लेंगे तब आप उसके बाद मज़ा देखेंगे किस तरह से आप पढ़ते हैं। आपको इंग्लिश स्कूल में दाखिला लेने का, एडमिशन लेने का, कोचिंग में कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ हमसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, सिर्फ आप और मैं, ठीक है। और इसके बीच में कोई नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो चलिए शुरू कर दें पढ़ना। दोस्तों पहले मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ लीजिए, ताकि जो भी गलतियाँ होती हैं वो मैं करूँगा, पहले क्या मतलब सुधारूँगा। और पहले जो आप कहीं भी अगर अटकेंगे तो अटक कर उस वर्ड को गैप कर देंगे, छोड़ देंगे, स्किप करके दूसरा वर्ड पढ़ेंगे। मान लीजिए ये वर्ड गड़बड़ाते हैं, आप नहीं पढ़ पाते, छोड़ देंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। ये गड़बड़ाते हैं, छोड़ देंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अगर ये गड़बड़ाते हैं तो ये पढ़ेंगे, मतलब अगर ये पूरा लाइन गड़बड़ाते हैं तो यहाँ से पढ़ेंगे। जो आपको एक एक भी याद आया तो पढ़ें, बाकी को मैं बताऊँगा कैसे पढ़ना है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप पढ़ने शुरू कीजिए, तब मैं पढ़ता हूँ। चलिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो कॉपी पे लिख लेना है वर्ड्स को, कौन कौन से वर्ड्स आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसको मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ा भी जाता है। देखिए एज, ए को ए बोल रहे हैं, एस को ज बोल रहे हैं, इसलिए एज, ए आर टी को आर्ट, पी लगा पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ई आर को अर बोलते हैं, टी के साथ लगता है टर हो जाता है। चैप, ए को ए आ ए आई बोलते हैं, यहाँ पर ए पढ़ा गया। चैप्टर दिस लर्नर, ई आर को अर, एल लगा लर, ई आर को और एन लगा नर, लर्नर्स, ए वाई को ए बोलते हैं, तो पी एम लगा तो में लर्नर्स में डू लेटर्स राइटिंग, देखिए इंग है, टी के साथ राइटिंग, एंड स्पी, ई ए को ई बोलते हैं, ई बड़ी, आई एन जी को इंग बोलते हैं, किंग हो गया। स्पीकिंग, एक्टिविटीज, वी मे, ए वाई को ए मे हैव टू बी सेंसिटिव, ई एन को एन बोलते हैं, सेन हो गया। सी, टिव को एक पार्ट है, टिव, जो मैं घेर रहा हूँ वो सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है। 64 वाले लिस्ट में ये सब मिल जाने वाले हैं, ठीक है। टू द लैंग्वेज, एज को एज बोलते हैं, लैंग्वेज एस्पेक्ट ऑफ एक्सर, ई आर को आर, ई एक्स को पहले एक्स बोलते हैं और ई आर लग गया इसके साथ, तो एक्सर साइजेज, दोनों जा, एस को जा, यहाँ भी जा, यहाँ भी जा। दिस चैप्टर, सी एन को बोलते हैं कन, ए एन को बोलते हैं एन, टी लगा 10, एस, तो एस तो बोलना ही है। कंटेन, एस लग गया, कंटेंस, एस लग गया तो कंटेंस। मटेरियल, ए के बाद ई है, वैसे भी ए ई को ए बोलते हैं तो मेटेरियल, आई एल को यल बोलते हैं तो रियल हो गया। मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स, बुक्स, न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स। सेंटर, ई एल को एन, सी लगा सेंट, एल को एल बोलते हैं, टी लगा ट्रल, सेंट्रल। देखिए ई आर एन को एन, भी लगा वन, जी को ग बोलेंगे, ई एन टी को एन बोलते हैं, लगा तो मेंट, गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इसको जो बोलते हैं, ई आर को बोलते हैं, लगा हमारा कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर वेबसाइट ऑफ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग इन इंडिया फॉर more than 30 years. It publishes a variety of material to create
create consumers awareness in India. They need to be shared, ONG को बोलते हैं among, m लगा तो among learners so that they can also collect materials as part of their activities. For example case history ना histories तो histories। उसके बाद देखिए वर EWR को वर बोलते हैं, एक बाद ई है तो के का लगा तो टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर क्लिप। तो दोस्तों ऐसे करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक अनुवाद की बात है तो अनुवाद में एक साथ कर देता हूँ ताकि आप बहुत सारी बात को समझ सकें, जो कि समय काफ़ी हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए पहला जो फुल स्टॉप यहाँ तक है, दूसरा फुल स्टॉप यहाँ तक है, मैं घेर दे रहा हूँ, तीसरा फुल स्टॉप यहाँ तक है, चौथा फुल स्टॉप यहाँ तक है, पांचवा फुल स्टॉप यहाँ तक है, छठा फुल स्टॉप यहाँ है और सातवां फुल स्टॉप यहाँ। 7 मतलब सेंटेंस है और इस 7 सेंटेंस में मतलब 3, 4, 2 ऐसे करके जो क्लॉज यानी उपवाक्य, यानी वाक्य के साथ वाक्य में उपवाक्य होते हैं। देखिए एज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कहने का अर्थ है इस अध्याय के भाग के रूप में, एज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इस अध्याय के भाग या अध्याय के एक भाग के रूप में सिर्फ देखिए द लर्नर्स में डू नॉट लेटर राइटिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सीखने वाले जो शिक्षार्थी जो है पत्र लेखन और यानी लेटर राइटिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी यानी बोलने की गतिविधियां कर सकते हैं, ठीक है, बोलने की गतिविधियां कर सकते हैं। अब देखिए वी में मतलब अच्छे से समझिए कि इस अध्याय में क्या करना कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी पत्र लेखन और बोलने की गतिविधियां कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है वी मे हैव टू सेंसिटिव टू लैंग्वेज एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज, कहा जा रहा है कि हमें अभ्यासों के भाषा पहलू के प्रति संवेदनशील होना पड़ सकता है, ठीक है। फिर देखिए दिस चैप्टर कंटेंट्स मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द ऑथेंटिक वेबसाइट बुक्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, कहा जा रहा है इस अध्याय में प्रमाणित वेबसाइटों है ना, पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से एकत्रित सामग्री शामिल है। फिर देखिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार जो है कंज्यूमर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है, कहा जा रहा है ये कि केंद्र सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एक नाम ही है। उसके बाद देखिए यहाँ है अनदर वेबसाइट्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर देन 30 ईयर्स। दूसरा जो है उपभोक्ता संगठन जो दूसरा वेबसाइट जो है उपभोक्ता संगठन का वो भारत में 30 से अधिक सालों से काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। फिर देखिए इट पब्लिशेस वैरायटी ऑफ मटेरियल टू क्रिएट कंज्यूमर्स अवेयरनेस इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है यह जो 30 साल जो उपभोक्ता संगठन काम कर रहा है वो क्या करता है, पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है बहुत सारे जो है मटेरियल है ना। मटेरियल का मतलब क्या हो गया, मतलब सामग्री है ना, सामग्री जो क्रिएट करते हैं और उपभोक्ता जो है उपभोक्ता का जो जन जागरूकता अभियान है उसमें मतलब ये बहुत सारे करते हैं। अब देखिए they need to be shared among learners so that they can also collect material as part of their activities, कहा जा रहा है कि इसमें ये बात देखिए समझिए अच्छे से, उन्हें जो है जो उन लोग को ज़रूरत है कि जो भी शिक्षार्थी हैं जो भी कलेक्ट संग्रह किए हुई सामग्री है उनको अपने गतिविधियों में अपने कई गतिविधियों में शामिल करें, सभी के बीच बांटे है ना, उनको मतलब कि शेयर करें। फॉर एग्जांपल केस हिस्ट्रीज वर टेकन फ्रॉम, कहा जा रहा है कि जैसे कि न्यूज़पेपर का जो क्लिपिंग होता है उसको लिया जा सकता है, मतलब केस हिस्ट्री के रूप में लिया जा सकता है। तो इसी तरह के दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था और इसमें क्या कहा गया। थोड़ा सा समझने में अगर इस तरह का रोज़ देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई कि हाँ कैसे कैसे जो है किया जाता है, और बहुत ही जल्दी मतलब कि आप समझने लगेंगे इंग्लिश वर्ड्स को देखकर। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि करना क्या है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।